नमस्कार, जय जोहार। आप सबका अभिनंदन और स्वागत मैं डीपी शर्मा इस प्यारे मंच पर करता हूं। जैसा कि आज आप लोग एक टॉपिक देख रहे हो, आदिवासी धर्म कोड। यह आदिवासी धर्म कोड, इसकी आवाज एक लंबे टाइम से उठाई भी जा रही है। आखिरकार सरकार ने क्यों नहीं दिया इन आदिवासियों को धर्म कोड? ऐसा मुझे लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? आप सोचिए, जहां पूरे भारत देश में 47 से ज्यादा जब इनकी सीट है, इनकी सीटों पर इनके लोग हैं, उसके बावजूद नहीं मिला इस धर्म को धर्म कोड। आदिवासियों को नहीं मिला धर्म कोड। इसकी खास वजह क्या क्या हो सकती है, आज हम इसकी पूरी डिटेल्स देखेंगे। आज का रिसर्च जो हमारा रहा है आदिवासियों के ऊपर रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं, धर्म कोड क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इनकी भाषा अपनी विशेष है, इनके कल्चर अपने आप में विशेष है, प्रकृति के पूजक है और शुरू से ही इनके अंदर एक ही परंपरा को लेकर चलने की, आदिम परंपरा को लेकर चलने की क्षमता है। लेकिन वीडियो आगे चले उससे पहले आप सब एक बार जय जोहार का कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करो ताकि मेरी जो भी वीडियो आ जाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आ जाए आते ही। चलो, जय जोहार के अभिवादन के साथ में हम लोग आज के इस बिंदु को शुरू करने जा रहे हैं। और आज आप देख रहे हो कि आदिवासियों को धर्म कोड क्यों नहीं मिला। आप इस बात से परिचित हैं, 1872 से लेकर 1951 तक जातिगत जनगणना हुई है। 1951 के बाद जाति गणना 51 में हुई है, 61 के अंदर बंद हो गई क्योंकि 10 साल से जनगणना का प्रोग्राम हमारे यहां पर है। और आप सबको बता दूं, पूरे भारत देश में 8% से ज्यादा आज भारत में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। भील है, गोंड है और बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं। यदि आप भारत के संविधान को देखते हो और उनके आर्टिकल्स को चेक करते हो तो आपको लगभग 750 से ज्यादा जनजातियां, कुछ जगह 730 का भी उल्लेख मिलता है, लगभग 750 के आसपास जनजातियां भारतीय संविधान में लिखित रूप से है, जिनको मान्यता प्राप्त है कि वो जनजाति कहला सकती है। और फिर ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से इन आदिवासियों को कोड नहीं मिला? अब मैं आप सबको बताना चाहूंगा वो पॉइंट क्या है, वो बिंदु क्या है। देखेंगे यहां पर आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं मिला, क्या कारण हो सकता है। मैं आपको बड़े स्तर पर एक बात बताना चाहता हूं, उस बात को आप समझने की कोशिश करना। मैं कहना चाह रहा हूं कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सरना धर्म कोड की मांग है। यानी इसको सरना धर्म भी बोल रहे हैं, यानी इधर वाले इसको आदिवासी धर्म को सरना धर्म भी बोल रहे हैं। भारत के 28 राज्यों के 49,57,000 लोगों ने सन 2011 में जनगणना में सरना धर्म कोड चुना। भाई, इनको आदिवासी धर्म कोड चुनना चाहिए ना, भाई एक फिक्स होना चाहिए ना। अब देखो, हमारे आदिवासी भाई कमी कहां छोड़ रहे हैं। क्या इसी वजह जिसकी वजह से धर्म को मान्यता नहीं मिल रही, और क्या करना चाहिए जिसकी वजह से धर्म को मान्यता मिल जाए और कोड इनको मिल जाए? तो मैं दोनों ही बात आपके सामने रखूंगा, कोई व्यक्ति इस बात को अन्यथा न ले। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहां पर गोंड धर्म कोड मांग की गई। ये बहुत बड़ी कमी है। आदिवासी सब एक हैं, एक तरीके से उनको मानना चाहिए, जो प्रकृति को पूज रहे हैं वो सब एक है। तो फिर यहां सरना धर्म कोड की मांग है और यहां गोंड धर्म कोड की मांग है। 16 राज्यों के 10,26,000 लोगों ने 2011 में गोंड धर्म की मांग कर ली। यह हमारे भाइयों की कमी है। भी आदिवासी मतलब आदिवासी, आदिवासी मतलब एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, नेचर को पूजने वाले आदिवासी। फिर एक कमी और कहां रही? 86,000 लोगों ने धर्म कोड में अपना धर्म आदिवासी लिखा। 86,000 ही लोग ऐसे हैं जो मात्र सिर्फ तो सिर्फ इसको आदिवासी स्वीकार करने को तैयार है। 86,000 लोगों ने आदिवासी नाम रखा है, बाकी कोई गोंड भर रहा है, कोई सरना भर रहा है। 82,000 लोगों ने धर्म कोड में केवल आदि चुना, केवल आदि चुन रहे हैं। डिफरेंट मेथड हुआ कि नहीं हुआ? 17,000 आदिवासियों ने ट्राइबल रिलीजन चुना, इंग्लिश में नाम हो गया, वैसे तो ये ट्राइबल जनजातीय और रिलीजन धर्म यानी जनजातीय धर्म। फिर 5600 लोगों ने नेचर रिलीजन चुना, यानी प्राकृतिक
रिलीजन मतलब धर्म, यानी प्राकृतिक धर्म, नेचुरल धर्म, प्राकृतिक धर्म। 1884 लोगों ने बेगर धर्म चुना, बेगर धर्म चुना, और 1323 लोगों ने भील धर्म कोड चुना। अब आप सोचो, जब हमारे आदिवासी भाइयों में एकता नहीं रहेगी, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कोड का चुनाव करेंगे, तो मिल गया सरकार को मौका। बोल देंगे पहले तुम एक हो जाओ, एक मतलब एक, आदिवासी मतलब आदिवासी होता है, फिर अलग अलग नहीं है। आदिवासी मतलब पर्यायवासी, हम सैकड़ों बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यूनिटी के साथ होना। यदि आधे ये चुनेंगे, आधे ये चुनेंगे, आधे ये चुनेंगे, सरकार को मौका मिल गया, वो तो बोल देंगे तुम लोग एक बात का चुनाव ही नहीं कर रहे हो, एक बात को नहीं चुन रहे हो, तो फिर हम आपको कैसे कोड दें। तो सबसे बड़ी कमी ये रही है, जिसकी वजह से इसको एक तो ये नहीं मिल पा रहा है। अब देखो कुछ वर्तमान स्थिति, अब कैसे इसको मान्यता मिल सकती है, मैं उसके ऊपर भी बात कर रहा हूं। देखो अब आप इसका अर्थ क्या निकालोगे, मैं वही बोल कर गया हूं कि इसका अर्थ तो यही हुआ, धर्म कोड के नाम पर आदिवासी समाज एकजुट नहीं है, वे अलग अलग मांग रख रहे हैं वो। और आदिवासी धर्म कोड के लिए एक नाम पर सहमति जरूरी है। पहले आदिवासी भाइयों को मिलकर यह तय करना होगा कि हम किस नाम को मान्यता दिलवाना चाहते हैं। जो भी आप बड़े पंच मिले, राजनेता मिले, सांसद मिले और बड़े प्रधान मिलकर यह तय करो पहले कि इसका नाम आदिवासी धर्म रखें या नेचुरल धर्म रखें या प्राकृतिक धर्म रखें या जोहार धर्म रखें, कौन सा नाम रखना है पहले वो तय किया जाए, ताकि डिफरेंट डिफरेंट डिमांड रहेगी ना, तो इससे सरकार को आपके ऊपर बोलने का मौका मिल जाएगा। ओके, राजस्थान में देखिए राजकुमार जी रोत के लिए लाइक बनता है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है और स्पष्ट रूप से मांग रखी और स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आदिवासी हैं, हमें आदिवासी रहने दीजिए, हमारे अधिकारों को खत्म मत कीजिए, हम आदिवासी हैं, हमें और कोई धर्म में मत डालिए, न हम पर कुछ थोपिए। मांग रखी ना, मांग रखनी चाहिए। 47 सदस्य है, क्यों भाई सबको मांग रखनी चाहिए। जब आप सोचिए, देश के पहले नागरिक द्रौपदी मुर्मू हैं, राष्ट्रपति इस देश के कौन है, आदिवासी हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे, उनको पत्र लिखना चाहिए, भैया आप देश के पहले नागरिक हो, आपको 100% पूरा अधिकार है, आप हमारे देश के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो। जो प्रकृति को पूजने वाले हैं, उन प्रकृति पूजकों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो आप, उनको पत्र लिखा जाना चाहिए। आप देश के पहले नागरिक हो, देश की तमाम बड़ी शक्तियां आपके हाथ में हैं, उसके बावजूद आप प्रकृति पूजकों को, सबसे प्राचीन जो निवासी यहां के हैं, उनको कोड क्यों नहीं दिया जा रहा है। 47 सीट यहां पर है, ये आवाज नहीं उठा रहे हैं। यदि ये एकजुट होकर आवाज उठा ले तो इनको धर्म कोड दिया जा सकता है, एक फिक्स नाम कर लिया जाए तो वास्तव में ये मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, देखिए झारखंड में सुखदेव भगत ने लोकसभा में सरना धर्म कोड की मांग रखी है, और भगत ने कहा कि भारत में करोड़ों आदिवासी रहते हैं, लेकिन जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान, आस्था सरकार ख्याल नहीं रख रही है, जनगणना के अलग कॉलम नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जंगली जानवर, बाघ, शेरों की गिनती कर रही है, लेकिन आदिवासियों की पहचान प्रकृति पूजक है, उनकी गिनती नहीं करती है। इससे ज्यादा क्या विडंबना हो सकती है। बड़ी आवाज उठाई है इन्होंने, अच्छी बात है, भगत जी को धन्यवाद बनता है, इनके लिए कमेंट आपके लिए होना चाहिए। झारखंड विधानसभा में अलग धर्म कोड प्रस्ताव 2020 में पास करके केंद्र सरकार को भेजा, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक 47 विधायक है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में धर्म कोड पर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कितनी बड़ी गलत बात है। इसके लिए आप सबको आवाज उठानी होगी, क्योंकि जिन लोगों को आप चुन चुनकर भेज रहे हो, सदन तक भेज रहे हो, तो आपका हक बनता है उनको स्पष्ट रूप से कहने का। उनको आप साफ सुथरे शब्दों में कह सकते हो, भैया जब आपको हमने चुन के भेजा है और हमारी भी एक पहचान है, जो प्रकृति को पूज रहे हो, एक विशेष परंपरा है, एक भाषा है, तो क्यों ना हमारा कोड एक अलग से होना चाहिए, ये आप उनको अपनी मांग रख सकते हो। अभी इसको मान्यता नहीं मिली, इसकी यही सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर एक विशेष कोई मांग नहीं रखी गई है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नामों को लेकर मांग रखी गई है। एक ये बहुत बड़ी वजह है, और इतने लोग आपके सरकार के अंदर होने के बावजूद भी वो लोग मांग नहीं कर रहे, उन सबको पत्र लिखा जाना चाहिए, एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, तो यह संभव है। तो यह था आज का मुख्य बिंदु, यह बड़ी विशेष वजह थी जिसकी वजह से इसको मान्यता नहीं मिली। साथियों, मिलते एक नए बिंदु के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।